सोचो, थिएटर का गेट खुलता है, पॉपकॉर्न हाथ में, और अगले 3 घंटे के लिए तुम अर्थ के नहीं, तुम पंडोरा की हो। और तब एंट्री होती है अवतार फायर एंड ऐश की, जो मूवी कम एक्सपीरियंस ज्यादा लगती है। पर सवाल ये है, ये एक्सपीरियंस नया है या वही पुरानी बोतल में नई वाइन? चलो बिना हाइप बिना फैन गर्ल बने सीधा दिल से बात करते हैं। अवतार फायर एंड ऐश की स्टोरी की बात करें तो पंडोरा अब सिर्फ एक ब्यूटीफुल प्लेनेट नहीं रहा, यह अब एक बैटलफील्ड है जहां हर ट्राइब, हर फैमिली और हर एक सोल को डिसाइड करना है, जियोगे या जलोगे। अवतार 2 के बाद जैक सुली अब सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, वो एक फादर, एक प्रोटेक्टर और एक ऐसा आदमी जो समझ चुका है सिर्फ भगवान और नेचर के भरोसे जंग नहीं जीती जा सकती। पंडोरा पे एक नया क्लैन उभर के आता है, फायर एंड ऐश क्लैन, जो नेचर को पूछता नहीं, नेचर को तोड़ता है। यहाँ के लोग शांत नहीं, वोलेटाइल हैं। और यहीं से एंट्री होती है फिल्म की जान, फीमेल एंटागोनिस्ट वरांग, फायर क्लैन लीडर, मूवी का सबसे पावरफुल कैरेक्टर। ना वो फुली विलन लगती है ना हीरो। उसका लॉजिक सिंपल है, पंडोरा बचानी है तो पंडोरा को जलाना पड़ेगा। उसका स्क्रीन प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है कि जब वो चलती है तो बैकग्राउंड भी डर के चुप हो जाता है। इंसान पंडोरा छोड़ के गए ही नहीं थे, वो सिर्फ वापस आने का प्लान बना रहे थे। हाँ दोस्तों, इंसान फिर से आग लगाने आए हैं टेक्नोलॉजी के साथ। प्लेनेट लूटने का मिशन ऑन है और इस बार उनका प्लान और ज्यादा कोल्ड और कैलकुलेटेड है। और इस बार उनके लिए की है स्पाइडर। स्पाइडर इंसान है, पंडोरा पे जी सकता है और एक वॉकिंग रिसर्चर प्रोजेक्ट बन चुका है। यही मूवी एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछती है, इंसान जिंदा रहने के लिए कितना नीचे गिर सकता है। ना कोरेज की बात करें तो इस बार अलग है। इस मूवी में कोरेज सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। बॉडी नावे की, यादें इंसान की, सोच बीच में अटकी हुई है। वरांगा के साथ उसका बॉन्ड उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट बाहर निकाल देता है और यहीं से मूवी इमोशनल डेप्थ पकड़ती है। हाँ, मूवी इमोशनल भी है और कुछ सीन्स में आंखें हैवी होती हैं। एक सीन में जब जैक नेत्री को कहता है, तुम ठीक कह रही थी, स्पाइडर को हम नहीं बचा सकती, ये इंसान और हमारे लिए भी खतरा बन सकता है, स्पाइडर को मारना होगा। बेचारा स्पाइडर इन सबसे अनजान पूछता है, आप सब क्या बात कर रही हो? फिर जैक उसको एक जगह ले जाता और मारने वाला होता है। उनके बीच की कन्वर्सेशन और वो सीन वाकई इमोशनल होता है। मतलब फैमिली का लॉस, नेचर का दर्द और वो फीलिंग कि हम ही अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। जेम्स कैमेरन इमोशन को शाउट नहीं करते, वो चुपचाप घुसा देते हैं। मूवी का फाइनल एक्ट एक ब्रूटल वॉर है। ये सिर्फ गन्स वर्सेस एरोस नहीं है, ये है फायर वर्सेस फॉरेस्ट, कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम, फियर वर्सेस फेथ। क्रिएचर्स का यूज पहली बार वेपन की तरह होता है। सोल्स, एनर्जी और आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट और डीप होता है। कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल पे लगती हैं और जब लगता है कि फाइट खत्म हो गई, मूवी एक इमोशनल ट्विस्ट मारती है जो फ्यूचर अवतार फिल्म्स के लिए डेंजर फाउंडेशन रख देता है। सच बोलो, असली पैसा यहाँ लगा है। इस मूवी को देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे पंडोरा एक जगह नहीं, एक जिंदा चीज हो। जलते हुए जंगल, राख से भरा आसमान, फायर क्रेचेस, आईमैक्स और 3D में ये मूवी सिर्फ दिख के नहीं महसूस होती है। अब ऑनेस्ट बात, स्टोरी आपको शॉक नहीं करेगी, ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल है, मैसेज पहले से पता है, ऐसा लगता है जैसे बात सही है पर नहीं है। मूवी सेफ खेलती है, रिस्क नहीं लेती। जो चीज स्ट्रॉन्ग है वो है वारंगा का कैरेक्टर, क्वारिस का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल सीन्स, वर्ल्ड बिल्डिंग, थिएटर एक्सपीरियंस। अगर तुम अवतार 1 और 2 के फैन हो, थिएटर एक्सपीरियंस के लिए जीते हो, पंडोरा के वर्ल्ड से इमोशनली कनेक्टेड हो, तो डिसअपॉइंट नहीं होगी। पर अगर तुम एक्सपेक्ट कर रही हो माइंड ब्लोइंग, रूल ब्रेकिंग, गेम चेंजिंग ट्विस्ट, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखना क्योंकि ये मूवी वैसी नहीं है। तो माय लवली फ्रेंड्स, अब आप बताओ आपको मूवी कैसी लगी एंड आप इसको 10 में से कितना रेट करना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। ना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। नाउ टेक केयर, टाटा, बाय बाय।